हाय गाइस, माय नेम इज ज़ीना एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अपनी बॉडी को नेचुरली हील करना चाहते हो, अगर आप खुद को हील करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस रखना पड़ेगा। हमें पता भी नहीं चलता कि ये 3 छोटी सी बातें हमारी हीलिंग में कैसे सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन जाती हैं। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हैं ये 3 चीज़ें। जो हीलिंग का रास्ता हमने मिलके चूज़ किया है, उस रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन 3 चीज़ों की वजह से आती है। उन 3 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज यू आर अटैच्ड टू योर सिकनेस। अनकॉन्शियसली आप अपनी बीमारी से अटैच्ड हो। वो कैसे? कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या हुआ, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप 2 घंटे लगाते हो अगर उसे बताने में कि मेरे को ये ऑटोइम्यून कंडीशन डायग्नोज हो गई थी, मैं ठीक नहीं रहती हूँ, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। अनकॉन्शियसली ये मैंने भी किया है कि मुझे ऐसा लगता था कि इससे अनकॉन्शियसली मुझे लोगों की सिंपैथी मिलती थी, प्यार मिलता था, और प्यार और सिंपैथी किसको अच्छी नहीं लगती। तो ये ऑटो इम्यून कंडीशन एक रीजन बन गया था लोगों से सिंपैथी और प्यार लेने का। तो बी वेरी अवेयर ऑफ दिस। जब भी आप लोगों से 2 घंटे, आधा घंटा ही चाहे, जब अपनी बीमारी के बारे में बात करते हो, तो आप हीलिंग के रास्ते से हट के बीमारी के रास्ते पे चले जाते हो अनकॉन्शियसली। तो बी वेरी अवेयर, डोंट बी अटैच टू दिस डिजीज। इस बीमारी से आपको लोगों की अटेंशन तो मिलेगी, लोगों की सिंपैथी भी मिलेगी, लोगों का प्यार भी मिलेगा, बट यही प्यार, यही सिंपैथी आपको आपकी हीलिंग से दूर करती है। तो आप क्या चूज करोगे, अपनी हीलिंग या लोगों की सिंपैथी? नंबर 2 इज आप थोड़े थोड़े टाइम में क्वेश्चन करते हो कि मैं हील क्यों नहीं हुई, मैं तो मेडिटेट भी कर रही हूँ, मैं योगा भी कर रही, तो फिर मैं क्यों हील नहीं हुई, मैंने तो खाना भी फिक्स कर लिया, मैं हील क्यों नहीं हुई। आप जब जब ये क्वेश्चन पूछोगे कि मैं अब तक हील क्यों नहीं हुई, आप हीलिंग के रास्ते से डिजीज के रास्ते पे चले जाओगे। क्योंकि ये जो हीलिंग का रास्ता है, वहां पे ये क्वेश्चनिंग नहीं है कि मैं अब तक हील क्यों नहीं हुई। जिस रास्ते पे मैं हूँ, जिस हीलिंग के रास्ते पे मैं हूँ, वहां पे ये क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है कि मैं हील हुई हूं या नहीं हुई। मैं हील हो रही हूं, आई एम हीलिंग। ये विश्वास रखना, इस विश्वास के रास्ते पे इस क्वेश्चन की जगह नहीं है कि मैं हील क्यों नहीं हुई, मैं अब तक हील हुई नहीं हूं, मैं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तो इसका मतलब यही है, अगर आप ये क्वेश्चन बार बार करते हो तो आपको विश्वास नहीं है, लैक ऑफ फेथ। आपने जो रास्ता चुना है खुद को हील करने के लिए, आपको उस रास्ते पे विश्वास ही नहीं है। अगर आपको उस रास्ते पे विश्वास नहीं है, तो वो रास्ता आपको हील नहीं कर पाएगा। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बार बार क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए कि आप हील हुए या नहीं। ऐसी हीलिंग के लिए आपको फेथ की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, ना कि क्वेश्चनिंग की। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मैं हील हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, तो अपने आप को ये ज़रूर बोलिए कि ये बॉडी इस क्रिएटर ने बनाई है, और जो भी चीज़ इस क्रिएटर ने बनाई है वो परफेक्ट है। इसलिए ये बॉडी अपने आप हील होके रहेगी, क्योंकि मैंने हीलिंग का रास्ता चुन लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वास रखिए, बार बार खुद की हीलिंग को क्वेश्चन नहीं करिए। नंबर 3 इज फियर। डर है आप में, अभी भी आपकी बॉडी में आपको आपको बहुत डर महसूस होता है। कई बार आसपास के लोगों से डर महसूस होता है, कई बार सिचुएशन से डर महसूस होता है आपको। कई बार तो मैंने देखा है कि हम जैसी फैमिली में, जिस सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, उसमें भी हम बहुत डर में जीते हैं। हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हम डरते हैं। आपकी हीलिंग में आपकी मदद करेगा प्यार, ना कि डर। तो इसलिए ये सब के लिए, परिवार के जितने भी लोग हैं, जिस परिवार में लोगों को ऐसी डिजीज है, ये जानना बहुत जरूरी है कि लव इज द आंसर, फियर इज नॉट। प्यार से आप इस प्रॉब्लम को हील कर सकते हो, ना कि डर से। और प्यार, अगर आपके आसपास के लोग अगर नहीं भी आपको प्यार दे रहे हैं, आप डर में हो, आप डर में रहते हो,
तो आपके लिए जो मेरी एक एडवाइस है वो ये है कि जब किसी का प्यार नहीं मिले तो गो टू द लव ऑफ द क्रिएटर। तभी आपके लिए मेडिटेशंस अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आपके एनवायरनमेंट में आपको प्यार नहीं मिल रहा है, अगर आपके आसपास प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है अदर देन मेडिटेशंस। क्योंकि मेडिटेशंस में आपको इस क्रिएटर का प्यार महसूस होगा, और जब इस क्रिएटर का प्यार महसूस होगा तो आपको किसी और के प्यार की ना एक्सपेक्टेशन होगी ना ही ज़रूरत। ये खुद मैंने महसूस किया है कि जब आपको इस क्रिएटर का प्यार, आप अगर इसको भगवान बोलते हो, आप इसको डिवाइन इंटेलिजेंस बोलते हो, आप नाम कोई भी दो, अगर आपको आसपास अपने एनवायरनमेंट में लोगों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से प्यार नहीं मिल रहा है, गो लुक, फाइंड द लव ऑफ द क्रिएटर। इस क्रिएटर का प्यार जिस दिन आपको अपनी बॉडी में महसूस हो गया, उस दिन आपको किसी के प्यार की ना ज़रूरत लगेगी, ना ही कोई उम्मीद होगी आपको उनसे प्यार लेने की। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डर को अपनी बॉडी से मिटाना है और आपको प्यार की तरफ जाना है। लव, विदाउट लव यू कैन नॉट हील। प्यार की फीलिंग के बिना आप हील नहीं कर सकते हो। इस वीडियो में बस मैं आपके साथ ये 3 बातें शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी हीलिंग के लिए। तो आई होप अब कल से, आज से, इसी वक्त से एक्चुअली आप इन 3 चीज़ों को कॉन्शियसली अपनी अवेयरनेस में लेके आओगे। So I hope this video helps you in some way. I'll talk to you guys later. Bye bye. Take care. Love you guys. Bye.